राम राम साथियों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेस एजेंसी नासा, जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया, जिसके पास सुपर कंप्यूटर्स है, एआई है, क्वांटम साइंस है, उसी नासा के कुछ साइंटिस्ट संस्कृत सीख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, नासा को संस्कृत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो हमारी पूरी सोच बदल सकता है? आज इस वीडियो के बाद आप संस्कृत को सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कोड की तरह देखने लगेंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, लेकिन अगर संस्कृत मर चुकी है तो फिर नासा के साइंटिस्ट इसे क्यों सीख रहे हैं? क्या नासा को स्पेस मिशन में संस्कृत का इस्तेमाल करना है? क्या एंशियंट ऋषियों को स्पेस का नॉलेज पहले से था या फिर हमारी हिस्ट्री को जानबूझकर छुपाया गया? आज हम खोलेंगे वो फाइल जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। वेलकम टू द अननोन पाथ। 1985 में नासा के एक रिसर्चर थे, रिक ब्रिग्स। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पेपर में उन्होंने ये दावा किया, संस्कृत दुनिया की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर्स और एआई आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नासा का साइंटिस्ट ये नहीं कह रहा कि संस्कृत सुंदर है, वो कह रहा है संस्कृत मैथमेटिकली परफेक्ट है। आज एआई कैसे काम करता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, लॉजिकल रिलेशन एंड ग्रामर रूल्स पे। लेकिन संस्कृत में जो सिस्टम है उसे कहते हैं पेनी ग्रामर सिस्टम। पेनी जो 2500 साल पहले हुए थे, उन्होंने संस्कृत को ऐसे रूल्स में बांधा जो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी ज़्यादा लॉजिकल है। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इन सब की ग्रामर पेनी से इंस्पायर्ड मानी जाती है। इसलिए रिक ब्रिक ने कहा, अगर किसी भाषा को एआई की नेचुरल लैंग्वेज बनाना हो तो वह संस्कृत होगी। अब असली सवाल, अगर संस्कृत इतनी पावरफुल है तो हमें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया कि ये दुनिया की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है? क्यों बताया गया कि ये सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है? क्यों इसे सिर्फ रिलीजियस बना दिया गया? सोचिए, अगर भारत को पता चल जाए कि उनकी एंशियंट लैंग्वेज फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की है तो पावर बैलेंस बदल जाएगा। अब एक और शॉकिंग फैक्ट, नासा ने कई बार इंडियन स्पेस रिसर्च से पहले वैदिक मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स पर रिसर्च की है। वैदिक मैथ्स में ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो मॉडर्न कैलकुलेटर से भी तेज है। नासा के इंजीनियर्स ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन में वैदिक फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, लेकिन पब्लिक को क्या बताया गया? ये सिर्फ माइथोलॉजी है। हमारे ऋषियों ने लिखा, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी गोल है, समय रिलेटिव है और ब्रह्मांड इनफिनाइट है। ये सब बातें आइंस्टीन से हजारों साल पहले वेद और उपनिषद में लिखी गई। अब सोचो, जिन लोगों को टेलीस्कोप भी नहीं था, उन्हें ये नॉलेज कहाँ से मिला? संस्कृत के एक शब्द को देखिए, धर्म। इसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, इसमें छुपा है नेचुरल ऑर्डर, यूनिवर्सल लॉ, कॉस्मिक बैलेंस। इंग्लिश में इसके लिए 10 शब्द चाहिए, संस्कृत में एक। इसलिए संस्कृत कम शब्दों में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, एग्जैक्टली जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया, जो लोग रोज संस्कृत चैटिंग करते हैं उनका मेमोरी पावर बढ़ता है, फोकस डीप हो जाता है, एंजाइटी कम होती है, ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव रहती है। नासा न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया, संस्कृत साउंड ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है। मतलब संस्कृत सिर्फ लैंग्वेज नहीं, ब्रेन एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल बात, ब्रिटिश काल में जानबूझकर संस्कृत एजुकेशन खत्म की गई। क्यों? क्योंकि अगर लोग लॉजिक प्लस कॉन्सिग्नेंस दोनों में स्ट्रांग हो जाते तो उन्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मैकुले ने कहा है, वी मस्ट क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस हु थिंक इंग्लिश इज सुपीरियर, और संस्कृत धीरे धीरे डेड लैंग्वेज बना दी गई। अब एक सवाल आपसे, अगर संस्कृत इतनी एडवांस्ड है तो हम नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी ही एंशियंट लैंग्वेज नहीं। क्या ये एक्सीडेंट है या प्लांट
इग्नोरेंस? कमेंट में लिखिए, क्या संस्कृत फ्यूचर की है या सिर्फ पास्ट? नासा को संस्कृत इसलिए चाहिए क्योंकि एआई को ह्यूमन लाइक बनाना है, कॉन्शियसनेस को समझना है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना है, एलियन कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट लॉजिक चाहिए, और संस्कृत एम्बिग्युइटी फ्री है, मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड है, यूनिवर्सल ग्रामर रखती है। मतलब एलियन से बात करनी हो तो संस्कृत ज़्यादा यूजफुल है इंग्लिश से भी। आखिरी सोचने वाली बात, अगर हमारे एंसेंटर्स को इतना डीप कॉस्मिक नॉलेज था तो हम उन्हें प्राइमेटिव क्यों मानते हैं? और अगर नासा आज संस्कृत सीख रहा है तो कल दुनिया किसे फॉलो करेगी, वेस्ट को या फिर एंशियंट ईस्ट को? सवाल ये नहीं कि नासा संस्कृत क्यों सीख रहा है, सवाल ये है हम खुद संस्कृत क्यों भूल गए? क्या हम अपनी ही नॉलेज से डरते हैं या फिर हमें कभी बताया ही नहीं गया? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर स्कूल में संस्कृत कंपलसरी हो जाए तो दुनिया बदलेगी या नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोचते हैं इंडिया सिर्फ पास्ट में था, और सब्सक्राइब कीजिए द अननोन पाथ को, क्योंकि यहाँ हम वो बताते हैं जो टेक्स्ट बुक्स नहीं बताते। और याद रखिए, ट्रू पावर वेपन्स में नहीं होती, ट्रू पावर नॉलेज में होती है। और अगला सवाल आपके लिए, क्या हमारे एंसेंटर्स एलियंस के कांटेक्ट में थे?